नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और ऐतिहासिक नदी की यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नदी की जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि इसके नाम में ही सोना छिपा है। स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत छवि उभरती है। यह नदी अपने सुनहरे प्रतिबिंबों के लिए जानी जाती है, जो सूर्यास्त के समय और भी मनमोहक हो जाती है। ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन 3 राज्यों को पानी देती है। इन राज्यों के विभिन्न भूभागों से होकर बहती हुई यह नदी एकता और समृद्धि का प्रतीक है। झारखंड के रांची पठार से निकलकर यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस यात्रा में यह नदी कई पहाड़ों, जंगलों और मैदानों से होकर गुजरती है। स्वर्णरेखा नदी लगभग 474 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई और विस्तार इसे एक महत्वपूर्ण नदी बनाते हैं, जो कई क्षेत्रों को जोड़ती है। इसके किनारे बहुत सारे गांव और शहर बसे हुए हैं। इन बस्तियों का जीवन इस नदी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यहाँ के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए इस नदी का पानी उपयोग करते हैं। लोगों का जीवन इस नदी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यहाँ के लोग खेती, मछली पकड़ने और अन्य दैनिक कार्यों के लिए इस नदी का पानी उपयोग करते हैं। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह नदी न सिर्फ पानी देती है, बल्कि अपने साथ एक और कीमती चीज लेकर आती है, सोना। स्वर्णरेखा नदी के पानी में सोने के कण पाए जाते हैं, जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक तरीकों से इस सोने को निकालते हैं, जो उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरें इस नदी की महत्ता को और भी बढ़ा देती हैं। यह नदी सदियों से लोगों की आस्था और संस्कृति का केंद्र रही है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे की जैव विविधता भी अद्वितीय है। यहाँ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव और पौधे पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। ये नदी न केवल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ के वन्यजीवों और पौधों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे कई स्थानीय त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। यहाँ के लोग इस नदी के साथ अपने संबंध को विभिन्न त्योहारों और उत्सवों के माध्यम से मनाते हैं। यह नदी उनके जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। स्वर्णरेखा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ के लोग और विभिन्न संगठन मिलकर इस नदी को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। यह नदी हमारी धरोहर है और इसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह थी स्वर्णरेखा नदी की कहानी। यह नदी न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई कहानियां और इतिहास भी इसे विशेष बनाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस नदी की महत्ता को समझें और इसे संरक्षित रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत स्थान की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार। स्वर्णरेखा नदी का इतिहास बहुत पुराना है। ये नदी भारत के पूर्वी हिस्से में बहती है और झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों से होकर गुजरती है। इसका नाम स्वर्णरेखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पानी में सोने के कण पाए जाते थे। ये नदी न केवल प्राकृतिक संसाधनों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। पुराणों और इतिहास की किताबों में इसके बारे में लिखा है। प्राचीन ग्रंथों में इस नदी का उल्लेख मिलता है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। स्वर्णरेखा नदी का उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह नदी सदियों से भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। कहते हैं कि इस नदी में इतना सोना था कि इसके किनारे रहने वाले लोग सोना चुन चुनकर अमीर बन जाते थे। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे गांवों के लोग सोने के कणों को इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाते थे। ये नदी उनके लिए एक वरदान थी, जिसने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। आज भी कुछ स्थानों पर लोग इस नदी से सोने के कण निकालने का प्रयास करते हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी इस नदी का जिक्र है। इन महाकाव्यों में स्वर्णरेखा नदी का उल्लेख इसके पवित्रता और महत्व को दर्शाता है। रामायण में इस नदी का उल्लेख तब होता है जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान इस नदी के किनारे से गुजरते हैं। महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाता है। यह नदी बहुत समय से लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र रही है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। लोग इस नदी के पानी को पवित्र मानते हैं और इसमें स्नान करके
अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। इस नदी के किनारे कई धार्मिक स्थल और मंदिर हैं, जहां लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके पानी को पवित्र माना जाता है और इसके किनारे बहुत सारे मंदिर और धार्मिक जगहें हैं। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे मंदिर और धार्मिक स्थल इस नदी के महत्व को और बढ़ाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस नदी के पानी में स्नान करके अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। इस नदी के किनारे बसे मंदिरों में कई धार्मिक आयोजन होते हैं, जो लोगों की आस्था को और मजबूत बनाते हैं। स्वर्णरेखा नदी का इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व इसे एक अद्वितीय नदी बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस नदी में सोना आता कहां से है? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। इस नदी का नाम ही स्वर्ण रेखा है, जिसका अर्थ है सोने की रेखा। यह नाम इस नदी को इसलिए मिला क्योंकि इसके पानी और रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। लेकिन यह सोना आता कहां से है? यह एक बड़ा रहस्य है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने कई बार इस नदी के पानी और रेत का परीक्षण किया है, लेकिन वे भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सोना नदी के स्रोत से आता है, जबकि कुछ इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नदी जहां से निकलती है वहां सोने की खदानें हैं और वहां से बहते हुए पानी में सोने के कण आ जाते हैं। यह मान्यता इसलिए भी प्रबल है क्योंकि नदी का स्रोत झारखंड के रांची जिले में है, जहां सोने की खदानें पाई जाती हैं। वहां के लोग बताते हैं कि जब बारिश होती है तो खदानों से सोने के कण बहकर नदी में आ जाते हैं। वहीं कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। उनके अनुसार ये नदी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जो इस नदी को पवित्र और विशेष बनाता है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और इस नदी के पानी में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि इस नदी के पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विज्ञान भले ही इसका कारण न बता पाए, लेकिन यह सच है कि स्वर्ण रेखा नदी के पानी और रेत में सोने के कण मिलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नदी के पानी में सोने के कणों की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन यह इतनी है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सोना नदी के किनारे की चट्टानों से आता है, जो धीरे धीरे घिसकर पानी में मिल जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस नदी का रहस्य सदियों पुराना है। पुराने दस्तावेजों और मानचित्रों में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में इस नदी के किनारे कई सभ्यताएं बसी थीं, जो इस नदी के पानी और रेत में सोने के कणों का उपयोग करती थीं। कुछ पुरातत्वविदों ने इस नदी के किनारे से प्राचीन वस्त्र और आभूषण भी खोजे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि इस नदी का सोना प्राचीन काल से ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। आज भी इस नदी का सोना लोगों के जीवन का हिस्सा है। यहाँ के स्थानीय सुनार इस सोने का उपयोग करके आभूषण बनाते हैं, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। इन आभूषणों की मांग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी है। यहाँ के बाजारों में आपको इस नदी के सोने से बने आभूषण आसानी से मिल जाएंगे। स्वर्ण रेखा नदी न केवल अपने सोने के कणों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। हर साल यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं और इस नदी की सुंदरता का आनंद लेते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और पवित्रता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ आकर लोग नाव की सवारी करते हैं, नदी के किनारे पिकनिक मनाते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं। इस नदी का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन यह रहस्य ही इस नदी को और भी खास बनाता है। जब सूरज ढलता है और नदी के पानी में उसकी किरणें चमकती हैं, तो ऐसा लगता है मानो नदी सोने की चादर ओढ़े हुए हो। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। स्वर्ण रेखा नदी का यह रहस्य और उसकी सुंदरता हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेगी। सुबह होते ही स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक अलग ही रौनक होती है। गांव के लोग, खासकर औरतें, नदी किनारे आकर रेत में सोना ढूंढते हैं। यही उनका काम है, जीवन जीने का तरीका है। वे पुराने तरीकों से रेत को छानते हैं और उसमें से सोने के कण निकालते हैं। ये काम आसान नहीं होता, लेकिन इन लोगों की मेहनत और लगन देखने लायक होती है। नदी से निकाले गए सोने को पास के बाजारों में बेचा जाता है। यह सोना इन लोगों की कमाई का एक बड़ा जरिया है। इससे वे अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि यह कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी यह इनके जीवन में एक बड़ा फर्क लाती है।
स्वर्णरेखा नदी इनके लिए सिर्फ नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी है। स्वर्णरेखा नदी में सोने का होना वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है। बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं, लेकिन आज तक कोई पक्का कारण पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस नदी में सोना आता कहां से है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नदी के आसपास की चट्टानों में सोने के कण होते हैं जो पानी के साथ बहकर नदी में आ जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। कुल मिलाकर स्वर्णरेखा नदी अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमयी नदी है। यह नदी न सिर्फ लोगों की प्यास बुझाती है बल्कि उन्हें रोजगार भी देती है। यह नदी हमें कुदरत का अनमोल तोहफा है जिसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नदी का गलत इस्तेमाल ना हो, बल्कि इसका ध्यान रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अनोखी नदी का